जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हिंदू समुदाय द्वारा बड़े उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व करंट ईयर में करंट डेट को मनाया जाएगा। यह पर्व हमें प्रेम, करुणा, धर्म और न्याय के सिद्धांतों की याद दिलाता है, जो श्री कृष्ण के जीवन का सार हैं। उनके जीवन की हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा है, जो मानव जाति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाएं। श्री कृष्ण का जन्म उस समय हुआ था जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का बोलबाला था। उनके मामा कंस, जो मथुरा के क्रूर राजा थे, ने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। एक आकाशवाणी हुई कि देवकी, कंस की बहन और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतानों को जन्म लेते ही मारना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में आधी रात को हुआ था, जब चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी। उनका जन्म होते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या के साथ बदल दिया और वापस मथुरा लौट आए। कंस को लगा कि यह भी उसकी ही पुत्री है और उसने उसे मारना चाहा, लेकिन वह एक देवी का रूप लेकर आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनकी बाल लीलाएं आज भी हर किसी के मन को मोह लेती हैं। माखन चुराने से लेकर पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध करने तक हर लीला में उनकी अद्भुत शक्तियों और अलौकिकता का परिचय मिलता है। वृंदावन में उन्होंने राधा और गोपियों के साथ रासलीलाएं की, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गईं। उनकी बांसुरी की मधुर धुन से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। जन्माष्टमी का उत्सव। जन्माष्टमी का उत्सव 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन भक्तजन उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। भक्तजन आधी रात को, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब तक जागरण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। ठीक 12 बजे भगवान के जन्म की खुशी में शंख और घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। झूलन लीला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक झूले में रखकर झुलाया जाता है। दूसरे दिन दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसमें युवकों की टोलियां गोविंदा एक मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी हुई दही से भरी हांडी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। यह कृष्ण के माखन चुराने की बाल लीला का ही एक प्रतीक है। भारत में जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन, ये दोनों स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और क्रीड़ा भूमि हैं। यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, झांकियां और रासलीलाएं आयोजित की जाती हैं। गुजरात द्वारका में, जहां भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, जन्माष्टमी को विशेष रूप से मनाया जाता है। यहां भी दही हांडी का आयोजन होता है। दक्षिण भारत में इस पर्व को गोकुलाष्टमी या अष्टमी रोहिणी के नाम से जाना जाता है।
यहाँ भी लोग उपवास रखते हैं और भगवान की मूर्तियों को सजाते हैं। जन्माष्टमी का संदेश। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। उनकी शिक्षाएं जो भगवद गीता में निहित हैं, आज भी हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती हैं।